हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइफ। सो एप्पल ने यहाँ पे सडनली एक नया अपडेट रिलीज कर दिया है जो है iOS 18.2.1 एंड ये बेसिकली iOS 18.2 के बाद एक स्मॉल सी अपडेट है स्पेशली बग वगैरह को फिक्स करने के लिए। बट क्या ये अपडेट केवल बग्स को फिक्स करने तक ही लिमिटेड है या फिर आपको इसमें कुछ और नई चीजें भी मिलती हैं? सभी चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं अपडेट साइज की। तो आईफोन 16 प्रो मैक्स में यहाँ पे आप अपडेट का साइज देख सकते हैं, अराउंड 512 MB है। एंड वही बात करें आईफोन 15 की, यहाँ पे मैंने आईफोन 15 में भी वाली अपडेट इंस्टॉल कर ली है। यहाँ पे आप देखेंगे अपडेट का साइज थोड़ा और कम है, अराउंड 327 MB। तो वैसे यहाँ पे जो अपडेट है साइज में काफी स्मॉल दिख रही है, बट गाइस ट्रस्ट मी ये वाली अपडेट बहुत ज्यादा यूजफुल है। सभी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अवेलेबल स्टोरेज की। सो अपडेट करने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं iOS 18.2 में अवेलेबल स्टोरेज थी 144.58 GB एंड इसी के साथ यहाँ पे जो सिस्टम डेटा है वो बहुत ज्यादा था। मैं नोटिस करें यहाँ पे iOS 18.2 में यहाँ पे जो सिस्टम डेटा है वो दिन ब दिन अपने आप ही इंक्रीज होता जा रहा था। लाइक पहले 13-14 GB के आसपास था, उसके बाद यहाँ पे अचानक से 15-16 GB हुआ, फिर इवन यहाँ पे 20 GB तक टच कर गया। बट इस वाली अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अवेलेबल स्टोरेज है वो पहले से बढ़ गई है 148.78 GB। एंड वहीं मैं बात करूँ सिस्टम डेटा की, तो यहाँ पे पहले से थोड़ा डिक्रीज हो चुका है, लगभग 4-4.5 GB के आसपास फर्क आ चुका है। दैट्स अ गुड पॉइंट। तो इनकेस जिन लोगों को यहाँ पे स्टोरेज वगैरह की प्रॉब्लम आ रही थी, लाइक स्टोरेज में कोई भी बग वगैरह था, वो डेफिनेटली इस वाली अपडेट के बाद फिक्स होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज व्हाट्स न्यू इन दिस अपडेट। तो देखो वैसे आपको इस वाली अपडेट में कुछ भी नया नहीं दिखेगा, यहाँ पे जस्ट बग फिक्सेस दे रखे हैं, बट कुछ मेजर बग्स यहाँ पे फिक्स हो गए हैं जो कि बहुत ज्यादा इरिटेटिंग थे। सबसे पहले बात करते हैं कीबोर्ड में इमोजी बग की, जो कि बहुत ज्यादा इरिटेटिंग था। लेकिन यहाँ पे कभी भी किसी भी मैसेजिंग ऐप में लाइक व्हाट्सएप, आई मैसेज वगैरह में आप कीबोर्ड में यहाँ पे इमोजी का बटन दबाते थे तो ये लोड करने में बहुत ज्यादा टाइम लेता था एंड लिटरली ये वाला बग कुछ दिन पहले तक बहुत ज्यादा बढ़ गया था। देन फिर अल्टीमेटली यहाँ पे मुझे कीबोर्ड सेटिंग्स में जाके जो आपको यहाँ पे स्टिकर्स का ऑप्शन मिलता है उसको ऑफ करना पड़ा था, उसके बाद यहाँ पे कीबोर्ड थोड़ा फास्ट हुआ था। बट नाउ यू कैन सी यहाँ पे मैंने इसको वापस से ऑन कर दिया है इसी के साथ यहाँ पे। सो अब यहाँ पे इसको लोड करने में कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जस्ट एक ही क्लिक में यहाँ पे सिंपली लोड हो रहा है। सो एक मेजर बग था जो कि फिक्स करा गया है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट बग की, जो कि स्पेशली आईफोन 16 प्रो सीरीज में था, वो है टच का इशू। एज बहुत से लोग यहाँ पे आईफोन 16 प्रो सीरीज में टच के मेजर इशूज को फेस कर रहे थे। लाइक यहाँ पे जो टच सेंसिटिविटी है, टच का रिस्पॉन्स है, वो बहुत ज्यादा पुअर था। एंड कहीं सच बताऊं तो मैंने अपने आईफोन 16 प्रो मैक्स की OLX पे ऐड डाल दी थी इसको सेल करने के लिए। लाइक यहाँ पे जब मैं पुराने आईफोन्स को इस्तेमाल करता था, आईफोन 14, 13 वगैरह को, ऐसा लगता था क्यों यहाँ पे मैं 1.5 लाख रुपए स्पेंड करके इस फोन को इस्तेमाल करूं जब यहाँ पे टच ही प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा। तो बट अभी यहाँ पे ये चीज काफी इंप्रूव हो चुकी है एंड स्पेशली वाली चीज iOS 18.2 में इंप्रूव हो गई थी। बट इस वाली अपडेट के बाद यहाँ पे जो टच का रिस्पॉन्स है वो थोड़ा और ज्यादा बेटर हो गया है। एज यहाँ पे आप देख सकते हैं टच प्रॉपर्ली काम कर रहा है एंड ये वाली चीज यहाँ पे iOS 18.2 के पहले बिल्कुल भी होती नहीं थी। अब आई वुड से यहाँ पे जो टच रिस्पॉन्स है वो एकदम ही परफेक्ट नहीं है, बट पहले के मुकाबले 80 से लेकर 90% तक इंप्रूव हो चुका है। तो जिन लोगों के पास भी आईफोन 16 प्रो सीरीज है उनको डेफिनेटली यहाँ पे अपडेट कर लेना चाहिए। ऐसे यहाँ पे टच में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। एंड इसी के साथ कुछ और इशूज भी यहाँ पे चल रहे थे, वो यहाँ पे फोन को नॉर्मली चलाने में फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह में, लाइक कुछ लोग यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप्स को काफी ज्यादा नोटिस कर रहे थे एप्लीकेशन को ओपन करने में, क्लोज करने में। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मूथनेस पहले के मुकाबले और भी ज्यादा बेटर हो चुकी है। इवन जो आईफोन 15 है यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी तरह के कोई भी फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह आपको नहीं दिखेंगे। परफॉर्मेंस बहुत स्मूथ हो चुकी है। लाइक मैं क्विकली यहाँ पे एप्लीकेशन को ओपन एंड क्लोज करता हूँ तो यहाँ पे जो एनिमेशन है उसमें आपको ज्यादा कोई जिटर, फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। एंड अब बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि इस वाली अपडेट में एकदम ही बदल गई है, वो है फोन्स की परफॉर्मेंस। आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे शो करता हूँ Geekbench 6 में CPU बेंचमार्क में। जैसे मैं जाता हूँ CPU हिस्ट्री में, नाउ लुक एट द स्कोर्स, दे आर जस्ट अमेजिंग। ये ऑलमोस्ट यहाँ पे मल्टी कोर में 9000 का स्कोर टच करने वाला है। इसके पहले यहाँ पे अब तक इतना स्कोर कभी भी नहीं आया। हाँ, iOS 18.2 में यहाँ पे जो स्कोर है वो 8740 के आसपास था, जो कि अगेन बहुत अच्छा स्कोर था। बट उससे पहले आप देखेंगे 84-8500 के आसपास यहाँ पे हमेशा स्कोर रहा है। बट अब तक का ये एकदम ही बेस्ट स्कोर है। एंड ये चीज केवल आईफोन 16 सीरीज तक के लिमिटेड नहीं है, एज बहुत सारे लोग आईफोन 15 वगैरह को इस्तेमाल कर रहे हैं। स्पेशली उन लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने इस वाली अपडेट को इसमें भी इंस्टॉल कर लिया था। अगेन जाते हैं Geekbench 6 में, देन CPU बेंचमार्क, CPU हिस्ट्री एंड यहाँ पे आप स्कोर्स देखिए 6737 मल्टी कोर, सिंगल कोर स्कोर भी बहुत ज्यादा अच्छा आया है। एंड गाइस ट्रस्ट में इतने टाइम के बाद आईफोन 15 में इतना अच्छा मल्टी कोर स्कोर मिला है। लाइक 18.2 में देखिए यहाँ पे जो मैक्सिमम स्कोर मुझे मिला था वो है 6381। एंड आईफोन 15 के लॉन्च के बाद से ही एक चीज आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग का जो iOS का वर्जन था 17 और 0, इसमें आप देखेंगे 6288। एंड इसके बाद जो स्कोर्स थे वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे अंटिल
iOS 17.2.1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पिछले साल भी जो यहाँ पे काइंड ऑफ सिमिलर अपडेट थी उसमें परफॉर्मेंस बूस्ट हुई थी, बट उसके बाद अगेन यहाँ पे वापस से परफॉर्मेंस एकदम ही ड्रॉप होती गई। लाइक 17.4 में देखिए, उसके बाद 17.4.1 में और भी ज्यादा कम। इनफैक्ट बीच में तो iOS 17.5.1 में इसकी जो मल्टीकोर स्कोर है वो 5 के रेंज में आ गई थी, बट अभी इतने टाइम के बाद वापस से आपको इतना अच्छा स्कोर देखने को मिल रहा है आईफोन 15 में। तो अनडाउटेडली यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है फोन की बहुत ज्यादा इंप्रूव करी गई इस वाली अपडेट में। वही बात करें बैटरी लाइफ की, तो यहाँ पे इस वाली अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद अभी इस्तेमाल करते हुए कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट आई वुड से यहाँ पे iOS 18.2 में जो बैटरी लाइफ है पहले के मुकाबले बहुत अच्छी थी, लाइक iOS 18 के इनिशियल वर्जन्स के मुकाबले। एंड अभी इनिशियल इंप्रेशंस के तौर पे यहाँ पे इस वाली अपडेट की जो बैटरी लाइफ है वो भी मुझे ठीक ठाक लग रही है, जस्ट लाइक iOS 18.2। तो बैटरी लाइफ के मामले में भी यहाँ पे आपको कोई टेंशन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, आपको एकदम ही बढ़िया बैटरी लाइफ मिलेगी इस वाले अपडेट के बाद। अब जिन लोगों को ग्रीन स्क्रीन इशू वगैरह का डाउट है, लाइक उनके आईफोन में iOS 18 के अपडेट्स को करने के बाद स्क्रीन ग्रीन तो नहीं हो जाएगी, स्पेशली आईफोन 13 प्रो 14 प्रो सीरीज। सो देखो अभी यहाँ पे जो ग्रीन स्क्रीन इशू है वो पुराने iOS के अपडेट्स थी, लाइक अभी से लेके 1 या फिर 2 साल पुराने अपडेट्स, उसके मुकाबले बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं। अब मैं ऑब्वियसली ऐसे दावा तो नहीं कर सकता हूँ दैट आप अपडेट कर लीजिए, आपके आईफोन में कोई इशू नहीं होगा। एंड स्पेशली जो लोग आईफोन 13 प्रो 14 प्रो सीरीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वाले अपडेट को इंस्टॉल करना चाहते हैं, कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस रख सकते हैं, लाइक अपने फोन को बहुत ज्यादा ओवरहीट ना होने दें एंड फोन को प्रॉपर्ली चार्ज कर लें, उसके बाद ही अपडेट को इंस्टॉल करें। मींस यहाँ पे बेसिक लॉजिक यही है, आपका फोन ओवरहीट नहीं होना चाहिए। नहीं भी तो वैसे भी सर्दी का टाइम चल रहा है तो ज्यादा कोई इशू नहीं है हीटिंग वगैरह का। बाकी जिन लोगों को बहुत ही ज्यादा डाउट है उस केस में यहाँ पे आप अपडेट करते टाइम वीडियो बना लीजिए, मैंने आपको हमेशा ये चीज सजेस्ट करी है। एज उस केस में यहाँ पे अगर इनकेस आपके फोन में कोई भी इशू आता है, प्रॉब्लम आती है, आप लोग यहाँ पे सिंपली एप्पल के सर्विस सेंटर पे जाके शो कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे अपडेट करने के बाद ही मेरे फोन में इशू आया है, उसके पहले फोन आराम से बढ़िया चल रहा था। तो इस तरीके से यहाँ पे आप अपने आईफोन में अपडेट को सेफली इंस्टॉल कर सकते हो। सो अब आता है द मेन क्वेश्चन कि आपको इस वाले अपडेट को इंस्टॉल करना चाहिए। डेफिनेटली यस, आपको इस वाली अपडेट को मैं 100% रिकमेंड करूंगा। अब अगर आपके आईफोन में ऑलरेडी iOS 18.2 चल रहा है, उस केस में आपको डेफिनेटली अपडेट कर लेना चाहिए। एंड इसी के साथ इन केस अगर आप iOS 18.2 से पुराने किसी iOS 18 के वर्जन में हो, उस केस में आपको यहाँ पे मैं इस वाले अपडेट को डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। आई वुड से ओवरऑल अब तक की iOS 18 में आपको जो बेस्ट परफॉर्मेंस, ओवरऑल बेस्ट एक्सपीरियंस मिला है वो इस वाले अपडेट के बाद ही मिला है, फॉलोइंग iOS 18.2। अब जिन लोगों ने ऑलरेडी अपडेट कर लिया है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपका कैसा एक्सपीरियंस है इस वाले अपडेट के बाद। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक this video and channel पर न्यू so make sure to subscribe this channel along with bell icon। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। Till then, take care।